औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास सेवंथ सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इसका लेसन जो है लेसन लिटिल गर्ल पार्ट बी। तो आप निकालेंगे पेज नंबर इसका है 86 पर हम यानी सडनली जहाँ लिखा है, जहाँ तक हम पहुंचे थे पार्ट ए में। अब पार्ट बी, सडनली वन डे मदर्स बिकेम इल, यानी यहाँ से आगे अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और यानी जब वो बीमार हो गई, वो यानी माँ और दादी अस्पताल चली गई। The little girl was left alone in the house with Elise the cook, यानी उस दिन के दौरान तो सब ठीक रहता था, यानी छोटी लड़की घर में एलिस नाम की बावर्चन के साथ अकेली रह गई। That was all right in the daytime, but यानी दिन के दौरान तो सब ठीक रहता था। But while Elise was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलिस इसे बिस्तर पर लिटा रही थी तो वो अचानक डर गई। What will I do if I have nightmare, यानी वो बोली, मैं क्या करूंगी अगर मुझे कोई डरावना ख्वाब आ गया। She asked, यानी उसने पूछा, I often have nightmare, मुझे अक्सर डरावने ख्वाब आते रहते हैं। And then Granny takes me into her bed, मुझे अक्सर यानी जब और तब दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले लेती है। I can't stay in the dark, it all gets whispery, यानी वो वहां मुझे धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। बट लेकिन हाँ, you just go to sleep, बच्ची तुम सिर्फ सो जाओ, said एलिस ने यानी said एलिस ने कहा, pulling half her socks, उसकी यानी जराबें उतारते हुए, and don't you scream and wake your poor pa, चिल्लाकर तुम अपने बेचारे अब्बू को मत जगा देना। But the same old nightmare came, लेकिन इसने वही पुराना ख्वाब यानी खौफनाक ख्वाब देखा। The butcher with a knife, एक कसाई जो था यानी छुरा और रस्सी लिए हुए, and a rope, लिए हुए एक कसाई, who came nearer and nearer, जो नजदीक और नजदीक आता रहा था। Smiling that dreadful, यानी अपनी वही खौफनाक मुस्कुराहट लिए हुए। Smile while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke, shivering, to see father besides her bed, a candle
in his hand. यानी मुस्कुराहट लिए हुए, जबकि वो लड़की हिल भी नहीं पा रही थी, सिर्फ खड़ी खड़ी चिल्ला ही रही थी। दादी माँ कांपते हुए वो जाग उठी और अपने वालिद को अपने बिस्तर के नज़दीक हाथ में एक मोमबत्ती लिए हुए पाया। ओह ए बुचर, ए नाइफ, आई वांट गैनी। ओह एक कसाई, एक छुरा, मुझे दादी माँ चाहिए। She blew out the candle, इसने मोमबत्ती बुझा दी। Bent down and caught up the child in his arm, झुककर बच्ची को अपने बाहों में लिया और इसे क्या किया? Carrying her along the passage, यानी लिया और इसे बरामदे में से उठाए हुए to the big bedroom, बड़े कमरे में ले गया। A newspaper was on the bed, एक बिस्तर पर अखबार पड़ा हुआ था। A half smoked cigar was near his reading lamp, इसने अखबार एक तरफ हटाया, सिगार को अंगीठी में फेंक दिया। He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with butcher's smile all about her. It seemed she crept to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. तो इसने क्या किया? और फिर एहतियात के साथ बच्ची को कपड़े में ढक दिया और इसके पास लेट गया और अभी पूरी तरह सोई नहीं थी। ऐसा लगता था मानो अभी अभी कसाई की मुस्कान इसकी आंखों में घूम रही थी। यानी फिर से वो उसको बाहर लिया भी, लेकिन वो डरती रही। तो क्या हुआ? यानी सिरक कर इसके साथ लग गई, इसकी बाहों के नीचे अपना सर आराम से रख लिया और इसकी कमीज को कसकर पकड़ लिया। तो ये यानी फादर जो था, देन क्या किया? देन दी डायरेक्ट डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल हियर, rub your feet against my legs and get them warm, said father. यानी बाप क्या कहता है बाद में कि अब अंधेरे की इसे कोई परवाह नहीं थी, वो बिना हिले वहां लेटी रही। सुनो, अपने तलवे मेरी टांगों के साथ रगड़ो और इन्हें गर्म कर लो, वालिद ने कहा। तो इस तरह फिर क्या किया? टायर्ड आउट देयर ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, यानी थका हुआ होने की वजह से वो नन्ही लड़की से पहले ही सो गया। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, लड़की के दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा। पोर फादर, नॉट ए बिग आफ्टर एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, यानी लड़की के दिल में क्या हुआ? यानी बेचारा अबू, आखिर वो इतना मोटा ताजा नहीं है, इसकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन द ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से ज्यादा सख्त बदन रखता है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये प्यार भरी सख्ती है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू प्ले विद हर, यानी उसे हर काम करना पड़ता है और वो इतना थक जाता है कि वो इसके साथ खेल नहीं सकता।
he had torn up all his beautiful writing, यानी इसने इसका पूरा खूबसूरती से लिखा हुआ काम फाड़ दिया था. She stared suddenly and silent. वो अचानक हिली और एक गहरी सांस ली. What is the matter? क्या बात है? Asked father. इसके वालिद ने पूछा. Another dream. क्या कोई और डरावना ख्वाब देखा है? Oh, oh, said the girl, little girl. नन्ही लड़की ने कहा. My head's on your heart. मेरा सर आपके दिल के ऊपर है. I can hear it going. मैं इसकी धड़कन सुन सकती हूँ. What a big heart you have got, father dear. प्यारे अबू, आपका दिल कितना बड़ा है. तो ये थी एक एक लेसन जिसमें फादर और उसकी बेटी के बारे में बताया गया है कि फादर सख्त मिजाज होता है, लेकिन एक दिन जब उसकी माँ बीमार हो जाती है, उसकी माँ को दादी लिए हुए हॉस्पिटल जाती है, वो अकेली रह जाती है. वो डरावने ख्वाब देखती है और डरावने ख्वाब जब वो डर जाती है तो फादर ही उसको ले आता है, वो अपने पास सुलाता है. तो उस वक़्त उसको महसूस होता है कि ये गहरी नींद क्यों सो जाता है. वो इसलिए कि दिन में वो सख्त काम करता है, मेहनत करता है, थकान की वजह से वो यानी सो जाता है. तो बच्ची को ये सब चीज़ें महसूस होती हैं. तो आजकल ये लेसन यानी पार्ट 2 कंप्लीट हुआ. यहाँ से आगे हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करेंगे.